एक डीएम को सरेआम मार दिया जाता है और उसमें आप संविधान में बदलाव कर, अपने स्टेट में बदलाव करके उसको बचाव के लिए आप कानून बनाते हैं, तो ये तो हम निंदा करते हैं ऐसे। और क्योंकि हम कमीशन से हैं और अगर हमारे अनुसूचित जाति व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिला तो हम अगर कार्रवाई ऊपर तक भी होगी तो हम उसमें कार्रवाई करें। तो यहाँ तो मामला एससी आयोग का तो आता है? नहीं, ये हमारे आयोग का बिल्कुल आता है, क्योंकि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति को और उसको मारने वाले को आप उसको बचाव कर रहे हो, तो ये हमारा स्वाभाविक है, ये केस हमारा बनेगा ही। और ये तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं, आप तो पूरा भाषण के माध्यम से, हमने भाषण भी सुना वो, और उसमें सीधे बोल रहे हैं उनकी वाइफ से पूछ लीजिए हम उनके लिए क्या कर रहे हैं जी। अरे आप इतना भूल गए कि आप किस मंच पर खड़े हैं जिसको आपको देश भी देख रहा होगा। एक अपराधी के लिए आप इतना फेवर में आ गए कि आप सरेआम बोल रहे हैं उनकी वाइफ से पूछ लीजिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो ये तो सामने लगता है कि अनुसूचित जाति के बिहार में जो दशा हो रही है, ये तो बिल्कुल जो सरकार का रवैया है अनुसूचित जाति के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है आने वाले समय में ये हमारे लोगों को जीना हराम करेंगे। जो विधायक हैं वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़े थे राजू कुमार सिंह मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से, और अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो चूंकि मैम आप भी बीजेपी से संबंध रखती हैं, बीजेपी से आप सांसद रही हैं, तो क्या हम निष्पक्ष कार्रवाई होगी आयोग से? अभी बिहार आई हुई हैं पटना अंजू बालाजी, अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य हैं, केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। मैम, बिहार में बीजेपी के एक विधायक हैं, एससी जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं और अति पिछड़ी जाति के सीओ साहब हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, कपड़ा तक खोल देते हैं, रोने लगे वो आपके सामने, आपसे अभी मिलने भी आए थे। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे उसमें? क्योंकि वो आज मुझे मिले हैं और उन्होंने मुझे पूरी अपनी व्यथा बताई है। आराम से बात करो, आराम से, बिल्कुल भी डरो मत, ठीक है? आराम से, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरी माँ 75 वर्ष की हो, 75 वर्ष की हो गई, 92 55 वर्ष की हो गई, दोनों स्वर्गवास, हम बुला दें। आप पानी पीजिए, रोइए मत, पानी। उनको कहता है माधव हजमा तू चमरबा के लेके आया है, चमरबा के लेके आया तो कॉलर पकड़ा हुआ और उधर पड़ा तेरे कुर्सी को लात से मारा। ये बात सब बहुत छुपा भी रहे हैं, सब भय से छुपा रहे, क्योंकि वो यहाँ तक सारे पैर गंजी खोल, उसको खोल, माधव के लिए तू बंद लो, कब पाने रहे थरता है, पैर गंजी खोल कर ले, पकड़ कर ले गया, अभी बंधक बनाया इनको 3 घंटा। हमको भी मारे, इनको भी मारे, दुनिया ने मारा पीट किया। हम नहीं रहते उनको हार्ट अटैक हो जाते, बीमारी भी इनका है, उनके चलते। एफआईआर नहीं मैडम ले रहा था, एफआईआर नहीं ले रहा था तो डीएम साहब के ऊपर एफआईआर, एसपी साहब बैठे हुए थे, एफआईआर का भाई हाँ नहीं ले रहा था, 15 का एफआईआर हुआ, डीएम से उनके जाते ब्याज रहे और वो करा कंप्रोमाइज की मैनेज डीएसपी साहब क्या देखिए एफआईआर हुआ, क्या एफआईआर हुआ है, लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली लगना ही है। अभी हमने लेटर भी ले लिया, जहाँ तक हमने देखा एफआईआर उसमें हो चुकी है। और अभी क्योंकि हमने एक ही पक्ष को सुना है और इसमें सत्यता क्या है वो हम पूरी जानकारी लेंगे और मंडे को हम नोटिस उसमें जारी कर रहे हैं। और उसमें जानकारी लेके अगर अपराध कोई करने वाला किसी भी दल से होता है, कमीशन उसमें माफ़ नहीं करता है। और अगर उसमें गलतियां की हैं तो उसकी सज़ा सबके लिए बराबर होती है। और हमें ऐसी उम्मीद नहीं है कि जनप्रतिनिधि को ऐसा करना चाहिए। समान व्यवहार सबके साथ होना चाहिए, चाहे वो हमारे जनता हो चाहे अधिकारी हो। अब क्या सत्यता है उसका भी मैं पूरी तरीके से नहीं आपको कह सकती हूँ। जब मेरे सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तभी हम उस पर कोई ना कोई निर्णय। जो विधायक हैं वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़े थे राजू कुमार सिंह मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से, और अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो चूंकि मैम आप भी बीजेपी से संबंध रखती हैं, बीजेपी से आप सांसद रही हैं, तो क्या हम निष्पक्ष कार्रवाई होगी आयोग से? देखिए, मैंने पहले भी आपसे ये कहा, क्योंकि हम एक संवैधानिक पद पर हैं और हमारे पास किसी भी पार्टी का कोई भी आ सकता है। और अगर गलती किसी ने भी की हो, किसी भी पार्टी से रिलेटेड रखता हो, तो कमीशन अपना काम करता है, क्योंकि हम एक संवैधानिक पद पे हैं तो हमारा काम है न्याय देना। और अगर किसी ने गलत किया है, वो किस दल से वो रखता है, ताल्लुक़ रखता है, हमें उससे परवाह नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने गलती की होगी, पहले हम उसका पूरी जांच कर लें, जांच रिपोर्ट आ जाए कि क्या सही में ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, ये सारी चीज़ें हुई। और अगर ये हुई है तो हम निंदा करते हैं, ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अगर हुई है तो सज़ा सबके लिए बराबर। एक और मामला चल रहा है मैम बिहार में, कि बिहार में एक गोपालगंज में आईएएस हुआ करते थे डीएम साहब, कलेक्टर जी कृष्णैया, दलित समाज से आते थे और उनकी हत्या कर दी गई थी उस समय नेताओं के द्वारा, मॉब के द्वारा। और जो हत्या में शामिल थे, जिनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई, आनंद मोहन है
वो अभी आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं, बेटे की सगाई के लिए पैरोल पे बाहर हैं। नीतीश कुमार 23 जनवरी को एक भाषण दिए थे महाराणा प्रताप की याद में, कि उनकी पुण्यतिथि थी उसमें, कि हम उनको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जब आनंद मोहन के समर्थक उनसे डिमांड करते हैं कि आनंद मोहन को रिहा करो। तो कुछ पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जानते ही नहीं हो। आप बीच में भी यहां नारा लगा रहे थे, छोड़ो ना इसके लिए, अब जो भी है आप तो इसके लिए। चुप बैठो, शांत रहो, शांत रहो, बैठे रहो। ये सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है, राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में, और आप सब लोगों को मालूम है हम भी गए थे, और यहीं पर है बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी है। और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी। हम तो ये कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं। तो इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो? शांत रहो, ये सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं। बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोग क्योंकि मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा, ये सब सोचना नहीं चाहिए। तो खैर, अब आप निश्चिंत रहो, बैठो, शांत रहो। हम तो बता दिए हैं, अब काहे के लिए चिंता कर रहे हो? अब जाके करीब 2 महीने बाद नीतीश कुमार कानून में बदलाव कर देते हैं। अब सरकारी सेवक ऑन ड्यूटी उनको कोई मार देता है तो एक सामान्य हत्या मानी जाएगी, जैसे आम लोगों की हत्या होती है। तो एक क्रिमिनल को बचाने के लिए नीतीश कुमार, जो कि आप चूँकि आप एससी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य हैं, तो आपसे ये सवाल होगा कि एक डीएम के हत्यारे को कानून बदलकर बचाया जा रहा है। ये तो हमें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के ऐसे भाषण होना चाहिए, और मुख्यमंत्री को एक अपराधी को मतलब बचाने के लिए कानून का बदलाव करना जरूरी समझते हैं। और एक अधिकारी को हमारे सरेआम मार दिया जाता है, और वो इस अपराधी को बचाने के लिए, तो उनको सीखना चाहिए फिर उत्तर प्रदेश से, कि वहाँ पे तो अपराधी अपराध करता है तो खौफ में रहता है। तो इनको तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये संरक्षण प्राप्त कराएंगे कि आप एक डीएम को सरेआम मार दिया जाता है, और उसमें आप संविधान में बदलाव कर, अपने स्टेट में बदलाव करके उसको बचाव के लिए आप कानून बनाते हैं। तो ये तो हम निंदा करते हैं ऐसे। और क्योंकि हम कमीशन से हैं, और अगर हमारे अनुसूचित जाति व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिला, तो हम अगर कार्रवाई ऊपर तक भी होगी तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें आप कुछ आयोग कुछ कर सकता है? अभी हम इसकी, क्योंकि आपके मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी हुई, क्योंकि हम तो इसमें सोमोटो ले ही रहे थे, और आपने ये प्रश्न ही हमसे कर लिया, और इसमें हम पूरा फुल कमीशन बैठ में इसमें चर्चा भी करेंगे, और स्टेट रिव्यू होने वाला है। ये बात उसमें भी आएगी कि अगर इस तरीके से आप कानून का बदलाव करेंगे तो इस तरीके से अपराधी तो सरेआम घूमेगा। क्योंकि नीतीश कुमार मंच से बोल चुके हैं कि किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए, जो एक दलित आईएएस का हत्यारा है जी। तो यहाँ तो मामला एससी आयोग का तो आता है? नहीं, ये हमारे आयोग का बिल्कुल आता है, क्योंकि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति को और उसको मारने वाले को आप उसको बचाव कर रहे हो, तो ये हमारा स्वाभाविक है, ये केस हमारा बनेगा ही। और ये तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं, आप तो पूरा भाषण के माध्यम से, हमने भाषण भी सुना वो, और उसमें सीधे बोल रहे हैं उनकी वाइफ से पूछ लीजिए हम उनके लिए क्या कर रहे हैं जी। अरे आप इतना भूल गए कि आप किस मंच पर खड़े हैं, जिसको आपको देश भी देख रहा होगा। एक अपराधी के लिए आप इतना फेवर में आ गए कि आप सरेआम बोल रहे हैं उनकी वाइफ से पूछ लीजिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो ये तो सामने लगता है कि अनुसूचित जाति के बिहार में जो दशा हो रही है, ये तो बिल्कुल जो सरकार का रवैया है अनुसूचित जाति के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है आने वाले समय में ये हमारे लोगों को जीना हराम करेंगे। और ये भूल जाएं कि आप यहाँ पे कुछ भी करें कि आपको पूछने वाला कोई नहीं है। कमीशन हस्तक्षेप करेगा और कमीशन आपसे सारी जानकारी लेगा कि आप इस तरीके से लोगों को बचाव कैसे कर सकते हैं और अनुसूचित जाति वर्ग का बचाव कैसे होगा, कौन उनको संरक्षण देगा, कहाँ पे वो जाएंगे। अगर इसी तरीके से बेखौफ होके अपराधी बाहर आ जाएंगे, आप कानून बदलिए, अपराधियों को छूट दे दीजिए, तो ना तो डीएम काम कर पाएगा, तो ना फिर एसपी काम कर पाएंगे, क्योंकि आप तो खुलेआम मार देंगे ना।
तो इसमें पूरा हम कमीशन इसमें संज्ञान में लेके हम इसमें कार्रवाई कराएंगे जो हमारे अधीन हो सकता है। तो यही उम्मीद हम करते हैं, इसी तरह की उम्मीद कि उनको भी न्याय मिले जिनके साथ बीजेपी के विधायक ने अत्याचार किया है, मारपीट किया है। मैम तो देखिए, मैं फिर आपको आश्वासन दिला रही हूँ कि गलती किसी ने भी की हो वो हमारे लिए गलत है और अभी इसकी जांच का विषय है, क्योंकि इसमें जांच होगी क्या हुआ। अभी हमने सिर्फ एक पक्ष को सुना है, क्योंकि हम अभी उनके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। अभी आपसे मिलने आया तो अपने एसपी साहब से भी बात करें। क्योंकि वो हमसे जब मिलने आए, हमारा मीडिया भी, आप भी थे, हमने एसपी से बात भी की, जानकारी भी ली और उन्होंने बताया मैम हमने FIR भी कर दी है। फिर भी हम कमीशन एक नोटिस कर रहा है, हमें पूरी रिपोर्ट उसकी आएगी, तो उसमें जब जांच हो जाएगी और क्या किसने किया, किस सिचुएशन में किया, वो तथ्य सामने आ जाएंगे, उसी प्रकार से कार्रवाई होगी। शुक्रिया मैम, बातचीत करें। तो पूरी इस बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स पे। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।